नमस्ते दोस्तों। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस भी समाचार पत्र या टेलीविजन को खोलो, एक ही मुद्दा नजर आ रहा है, ईश निंदा। आखिर नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया। उस बयान के बाद पूरे देश में ही नहीं, पूरे इस्लामिक जगत में एक होड़ सी लग गई भारत की निंदा करने की। वामपंथी चैनल, चाहे वो बीबीसी हो या भारत के वो चैनल या वो मीडिया हाउसेस जो वामपंथ और देश की अखंडता को हमेशा ही चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो इसको एकदम से हवा देने लग गए। सभी एक तरह से मुसलमानों को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे रहे हैं। दंगे कानपुर में हो या किसी अन्य शहर में, हर जगह पर मुसलमानों को विक्टिम कहा जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं। उसके बचाव में अगर पुलिस कुछ भी काम कर रही है, कोई सरकार कुछ भी अगेंस्ट में उन मुसलमानों के, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ भी कार्य करती है, उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, उस हिंसा को रोकने के लिए, तो एक वामपंथ का धड़ा, मीडिया का एक धड़ा, वो सब मुसलमानों को बेचारा करार देने में लग जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक घटना घटी है कुवैत में। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य छोटे छोटे गरीब मुल्कों के प्रवासी जो वहाँ पर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उनमें भी एक छोटी सी आग लग गई। उन लोगों ने भारत की तरह शुक्रवार की नमाज के बाद प्रदर्शन कर डाला। उस प्रदर्शन का हश्र ये हुआ कि कुवैत ने उन सभी प्रदर्शनकारियों को सीधा आदेश दे दिया कि अपने गरीब मुल्कों में, अपने कंगाल मुल्कों में वापस चले जाओ, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। प्रदर्शन, भले ही कुवैत वे देश था जिसने भारत से कहा कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो बेअदबी की बात की गई, उसके लिए भारत या भारत के जो वो नेता हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन वहाँ पर प्रदर्शन की कोई इजाज़त नहीं दी गई। कुरान या पैगंबर मोहम्मद की बेअदबी को लेकर जो भी प्रदर्शन किए गए, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या हमारे देश में भी इसी प्रकार के सख्त कानून होने चाहिए इन प्रदर्शनों के खिलाफ? मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री अजय कालरा जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अजय जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक इस्लामिक देश, भले ही उसने भारत को कहा कि आपके यहाँ जो भी घटनाक्रम घटा वो नहीं होना चाहिए, गलत है, इस एक बात को लेकर सभी जितने भी एक तरह से कह सकते हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हिमायती कहते हैं, वो उछल पड़े। उन्होंने अलग अलग तरह से कहना शुरू किया, देखिए इस्लामिक वर्ल्ड ने किस तरह से जो है पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो गई, ये वो। और जब उन देशों ने ये कदम उठाया कि वहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर जब पाकिस्तान जैसे देश या श्रीलंका, बांग्लादेश के जो मुसलमानों ने, प्रवासियों ने वहाँ पर जब प्रदर्शन किया, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आपको लगता है कि ये प्रदर्शनों की जगह नहीं होनी चाहिए, इस तरह के फजूल के, जहाँ पे कानून अपना काम कर रहा है वहाँ पर ये प्रदर्शनों की कोई जगह नहीं है? आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपने, अमित जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। ये पिछले 10 जून से ये मुद्दा शुरू हुआ है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आगजनी, पत्थरबाजी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जिस तरीके की ये प्रक्रियाएं चल पड़ी हैं, रोडों को रोकना, मैं ये मानता हूं जिस तरीके का कदम चाहे वो इस्लामिक कंट्री होने के बाद उन्होंने उठाया है, हमारे यहाँ भी ऐसा कदम जरूर होना चाहिए। उन देशों के अंदर तो आप अपनी बात को भी सही तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रख सकते हैं। ये उसी का परिणाम था कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर एक छोटा सा एक मुल्क है, वहां एक फैल क्षेत्र है जहां पर ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कुछ इंडियंस, इन मुसलमानों ने, जो प्रवासी मुसलमान हैं, इन लोगों ने बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद गवर्नमेंट को वहां सख्त कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे उनका तर्क भी ये था
कि हमारे यहाँ ये कानून इस तरीके के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता है, मगर उसके बाद आप अपनी बात को किसी भी माध्यम से आप रख सकते हैं, मगर इस तरीके से हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। इसलिए उन्होंने वहां सख्त कदम उठाया और इन लोगों की वहां की वापसी अपने अपने आप देशों में जाएं, जैसे आपने भी बताया कि अपने अपने मुल्क में जाएं, उनकी प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कर दी है। एक अच्छा कदम उठाया है जिसका मैं सराहना करता हूँ, चाहे कानून के तहत किया उन्होंने अपने जो वहां बना हुआ है। मगर जैसे आपका एक क्वेश्चन था, हमारे यहाँ भी ये सख्त कदम होने चाहिए, क्योंकि पिछले आज लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं इस चीजों की प्रक्रिया को चलते चलते। यहाँ पर इतनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, हम सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ, इसे कई बार मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा। जैसे अभी आप भी बता रहे हैं कि कुछ वामपंथी चैनल, इनको विक्टिम करार दिया जाता है उनके द्वारा कि ये मुसलमानों के ऊपर अति हो रही है। कल शायद आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा जिस नूपुर शर्मा के ऊपर वो अपना एक तरह से मूत्र विसर्जन करते हुए दिखाया गया है, क्या हम इन बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? ये आने वाले टाइम में हमारे लिए विस्फोटक बनेंगे ये बच्चे भी, जब तक हम इनके ऊपर प्रतिबंध जिस तरीके से कुवैत ने लगाया, अगर हम नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं, पता नहीं इस बात का मेरे दर्शक समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, इन मदरसों के ऊपर रोक लगनी चाहिए भाई साहब। जब तक आप रोक नहीं लगा सकते, जब हम एक समान शिक्षा की बात कर रहे हैं आज की डेट के अंदर, जब तक हम एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा का कानून भी समान होना चाहिए। तो मदरसे क्यों खुल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जहां से यही संस्कार दिए जा रहे हैं, जहां सारे गलत काम वहां पर इन मदरसों के अंदर होते हैं, ये उनके मौलवी तक कबूल कर चुके हैं। हम इनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि सारी प्रक्रियाएं वहीं से शुरू हो रही हैं, सारी की सारी गलत बातें वहीं से शुरू हो रही हैं। सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए, साथ साथ ये मदरसों के ऊपर सबसे पहले जरूर रोक लगना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एक बात जरूर कहूंगा। इसके अंदर एक बात मैं और ऐड करूंगा, देखिए सोशल मीडिया जितना हावी हो चुका है हमारे देश में, जो पिछले दंगे होते जा रहे हैं, ये मैं आपको 4-5 दिनों की जो पत्थरबाजी हुई है यूपी के अंदर, सहारनपुर के अंदर, केरल के अंदर, बंगाल के अंदर, 60,000 से भी ज्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किए गए हैं हिंसा को फैलाने के लिए, पत्थरबाजी को फैलाने के लिए। इस बयान के बाद क्या वो सरकारें कदम उठा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? 60,000 से ज्यादा ट्वीट हुए हैं भाई साहब, 60,000 से ज्यादा, जो नॉन वेरीफाइड ट्वीट्स है, नॉन वेरीफाइड अकाउंट है, वहां से ट्वीट हुए हैं। कितनी बड़ी साजिश के तहत हमारे इस मुल्क को, हमारे इस देश को कमजोर किया जा रहा है। हम आप इस सोच से भी परे चल रहे हैं, सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अजय जी, ये आज की बात नहीं है, बात अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, हिजाब का मुद्दा हो या भारत में कुछ भी मुद्दा हो, तो भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश हो गई है जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, या तो वो अमेरिका के द्वारा हो रहे हैं या भारत के द्वारा हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर पूरा भारत अत्याचार कर रहा है और पूरे भारत के जितने मुसलमान हैं उनको कुछ भी राइट्स नहीं है, वो कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, वो अपने मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते। इस तरह की बातें पूरी दुनिया में फैलाई जा रही हैं और इसके पीछे सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देशों का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो जो है एक तरह से गरीबी और गुर्बत की गर्त में चला गया है। आज उनके जो वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि हम जल्दी दिवालिया भी हो सकते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने कहा कि हम दिवालिया भी हो सकते हैं, क्योंकि चीन के टुकड़ों पे पल रहा है, पहले वो अमेरिका के टुकड़ों पे पल रहा था, दुनिया भर से वो भीख मांगता फिरता है। उनका पुराना जो प्रधानमंत्री था वो भी भीख मांगता हुआ घूम रहा था, कभी किसी के जहाज़ में, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने जो है उसको जो है लात मार कर भगा दिया कि अब तो हमारे जहाज़ में नहीं जा सकता, अपने जहाज़ में जा, तो वो चार्टर्ड प्लेन करके आया। तो इस तरह का एक भिखारी देश
जो मुसलमानों का अपने आप को हिमायती बनाता है, कहता है, वो जो है दुनिया में आज इस्लामिक मुल्कों का एक तरह से सरगना बनने का प्रयास कर रहा है, और उसके लिए वो भारत को एक ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर किसी भी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए, हल्की सी बात हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं एकदम से चिंगारी देके, हवा देकर जो है आग लगा देता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ हुआ। नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा, और उस डिबेट के बाद जो चीज़ें हुई, केवल एक पत्रकार जो कि इस्लामिक संप्रदाय से है, और उसकी एक फैक्ट चेक नाम की जो वेबसाइट है उस पर वो लिखता है, और आमतौर पर भारत विरोधी चीज़ें ही लिखता है वो। तो उसने जो है किसान आंदोलन के दौरान भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें लिखी और पब्लिश की। उसी वेबसाइट के जो संपादक है उसने जो है एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से जो है ये चेन शुरू हो गई। चाहे किसी ने वो बयान देखा या ना देखा, लेकिन छोटी सी बात पर वो चीज़ें आरंभ हो गईं और पूरे देश के अंदर दंगे आरंभ हो गए। अजय जी, सबसे बड़ी बात कि हम देखते हैं बीते दिनों नूपुर शर्मा का जो एक पुतला भी एक सोशल मीडिया पे देखने मिला। जैसे आपने बताया कि बच्चे उस पर जो है मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, और एक पुतला ऐसा भी दिखा जहाँ पर चौराहे पर उसको फांसी प्रतीकात्मक रूप से दी गई। जो हैदराबाद की पार्टी है ओवैसी की, उसने भी कहा, उसका भी एक नेता था, उसने भी कहा कि हैदराबाद में उसे चौराहे पर लाकर नूपुर शर्मा को फांसी दे दी जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के अंदर होना, कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक बात कही गई, उसके ऊपर कानून द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की गई, जो भी सत्ताधारी पार्टी थी उसने उसको निष्कासित कर दिया, ठीक है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़फोड़ करना, उसके बाद धमकियां देना, सर पर इनाम रखना, कोई कहता है कि उसकी जीभ काटने पर इतना इनाम है, कोई कहता है उसको सरेआम फांसी दी जाए, कोई अलग अलग बातें, उसके परिवार को धमकी देना, ये जो चीज़ है इस्लाम का असली चेहरा शायद समझ में आ रहा है। वो ये जो भीड़ है, ये किसी देश की अखंडता, किसी देश को आगे बढ़ाने या किसी देश की किसी मुद्दे को लेकर नहीं खड़ी हुई। वो जो मारने मरने के लिए तैयार हैं, वो केवल और केवल इस्लाम के लिए हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा को शायद पता भी नहीं कि हुआ क्या। तो ये जो चीज़ हमारे देश में अब आरंभ हो गई है, और उसको आग देता है मीडिया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो इसको आग देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शायद हमारे देश के लिए खतरनाक है। अजय जी, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ठीक बात आपने बोली है। मीडिया के माध्यम से ही ये सारी चीजें इतनी हाईलाइट होती हैं। इसके लिए हमें यथास्थिति को समझना होगा। बड़ी सीधी सी बात है सर, जब तक हम लोग इन प्रदर्शनों के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे सख्ती से, ये दिन पर दिन हमारी इतनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि हम क्यों नहीं रोक पा रहे। आज 70 साल हो चुके देश को आजाद हुए, कभी ट्रेनें रोक दी जाती हैं, कभी सरकारी बसों को, कभी ट्रेनों को, कभी सरकारी बिल्डिंगों को, कभी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। कितना संपत्ति का नुकसान होता है, इस चीज की कल्पना करना भी पड़ा है। जान माल का तो होता ही है, उसके साथ साथ माल का तो होता ही है, साथ में कितने लोगों की जान ये लोग ले लेते हैं। जिस तरीके से जाहिल कौम, मैं इसको जाहिल कौम ही बोलूंगा, नहायत के नहायत निकम्मे, धूर्त, और जो जिसको बोला जा सकता है कि कोई काम नहीं है जिनके पास, सिर्फ एक बात को लेके जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कुछ चैनल मीडिया के द्वारा, मीडिया के ऊपर भी कोई ना कोई प्रतिबंध अब आपको लगाने पड़ेंगे। कुछ लोग जरूर ये कहेंगे कि जी आपकी सरकार है, आप इस तरीके का कदम नहीं उठा सकते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इन बातों को उठाया जाएगा। मगर मेरा मानना है कि जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, हमारी स्थितियां खराब होती रहेंगी। हम ये कहते हैं आपको बात रखने का तरीका है, आप उसको अपनी बात रखने के तरीके को रखिए, मगर सरकारी संपत्ति को नुकसान बचा के इस तरीके से हर बार अपनी कौम को भड़काकर इस तरीके के कृत्य करवाना, ये कहाँ शोभा देता है। हम कहाँ की बातें कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं हम सख्ती, अब कुछ स्टेट्स ने सख्त कदम लिए हैं, जैसे यूपी के अंदर लिए हैं, तो उसके अगेंस्ट भी लोगों ने, अब जैसे आप कह ही रहे थे, कुछ ये जो वामपंथी मीडिया है
उन्होंने इतना हाईलाइट करना शुरू कर दिया जी, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। जब उनके द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है, उसका कोई आकलन नहीं है। अजी गरीबों का घर तोड़ दिया, अजी ये तो मर गए, ये तो गरीब आदमी थे, ये तो थे ही नहीं। जबकि उनकी प्रत्यक्ष चीजें आ रही हैं सामने, ये क्यों नहीं हम कर पा रहे? इनके पास खाने के लिए नहीं है, हम इतना इनको राशन दिए जाए हैं, इतना इनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर दिए, इनको राशन पानी उपलब्ध कराया। अगर ये काम करते हैं इस तरीके का, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि इनको जो भी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी पकड़ा जाता है, सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके पूरे परिवार के अंदर जो भी इस तरीके का काम करता है, बिजली, पानी, राशन, उनका बिल्कुल बायकॉट, उनका रोक देना चाहिए सरकार की तरफ से जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं। जब तक हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही चैनल जो इस तरीके की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्या नुपुर शर्मा ने आज पहली बार ही बात बोली है? जो मुसलमान नेता प्रतिदिन ये बात बोलते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो मौलाना मदनी हो, चाहे और बहुत सारे मौलवी हैं जो नित्य प्रति इस तरीके की बातों का प्रयोग करते हैं। हमारे हिंदू भाई कभी इकट्ठे हुए? हमें भी अब यथास्थिति को समझना होगा। अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम जी से कहना चाहूंगा, 90 करोड़ हम सनातनी लोग जो हैं, अगर अब हम इकट्ठे नहीं हुए, हम अपनी बात को अच्छे तरीके रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को गिराने के लिए आप, क्योंकि पीछे बहुत सारे मीडिया पे इस तरीके की बातें आई कि इस बार मोदी जी को हटाएंगे, इस बार इनको हटाएंगे। अगर एक देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, मैं समर्थन करता हूं इस बात के लिए कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें सरकार नहीं गिरानी, सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। जिस तरीके से वो अपना प्रदर्शन करके दबाव बनाते हैं, हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों से निकलना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना जी बिल्कुल। हमें अपनी बात को कहना होगा। कम से कम दूसरी कौम को ये लगे कि हम भी सोए नहीं हुए हैं, मीडिया वालों को भी ये लगे कि हम भी सोए नहीं है, हम भी जाग रहे हैं। अगर इस तरीके की बातें आप करेंगे तो उसके अगेंस्ट, मतलब उसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर मिलेगी। हिंदू अब सोया नहीं है, मगर अब किसी प्रकार की अपनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इसके लिए शीघ्र संसद में कानून पास किया जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद से ज़रूर ऐसा एक कानून आना चाहिए जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रहित की बात करने वाले लोग हैं, भले ही वो किसान आंदोलन हो, भले ही वो अन्ना आंदोलन जैसी चीज़ हो जो देश में लोकपाल लाना चाह रहा था, उस तरह के आंदोलन होने भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन वहीं किसी एक मज़हब को लेकर खून खराबा करना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, देश की संपत्ति को तोड़ना, फरोड़ना, किसी की जान लेना, पत्थर फेंकना, ये कहाँ का कानून है? इसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग संविधान का हवाला देकर संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करके विरोध करने की, अपना विरोध दर्ज कराने का की आज़ादी की बात को लेकर इस प्रकार के विरोध करते हैं, उन्हें सीधा जेल में डालना चाहिए क्योंकि इस तरह से हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है। जो भी प्रदर्शन देश हित में ना हो, जो भी प्रदर्शन देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के खिलाफ पूरे देश में आग लगा देना कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो होती है और देश का नाम भी बदनाम होता है। और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। हम देखते हैं चीन है और अन्य देश हैं जहाँ पर कोई भी इस तरह का प्रदर्शन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ने और देश में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे प्रदर्शन करते हैं। अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की चीज़ें एक धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। अभी बीते दिनों प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद ने भी कहा कि जब हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी की जाती है, यानी उनका अपमान किया जाता है, तो सब हिंदू सहिष्णु हो जाएं, ये लोग चाहते हैं। मीडिया
हो या आमतौर पर अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाए, तो सब चाहते हैं कि हिंदू सहिष्णु रहे, हिंदू का कोई भी उसकी जो भावनाएं हैं वो हर्ट ना हो और दूसरा उसका मजाक बनाता रहे। लेकिन दूसरे की भावनाएं तुरंत हर्ट हो जानी चाहिए। दूसरे के पुस्तक हो या उनके पैगंबर हों या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कोई भी बात कर दें, किसी को वैसे ही खाने पीने को लेकर उनकी संस्कृति पे बात कर दें, उनकी भाषा पे बात कर दें, तो उनकी तुरंत भावनाएं हर्ट हो जानी चाहिए। लेकिन हिंदू सदा ऐसा ही होना चाहिए कि उसकी भावनाएं हर्ट ना हो, वो कुछ ना कहे। और मीडिया हमेशा ही एक विक्टिम के तौर पर मुसलमान और ईसाइयों को भारत में दिखाता रहे। तो ये चीज़ जो दोहरा मापदंड है ये ख़त्म होना चाहिए और इस दोहरे मापदंड के ही कारण लोगों के अंदर आपस में द्वेष की भावना बढ़ रही है। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी इस मुद्दे पर, इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।